हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की असाइनमेंट 6.8, जिसमें हम करेंगे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। फर्स्ट दो क्वेश्चन हमारे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के हैं। लेट्स सी फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस। हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कितनी स्पीड से गए और कितने टाइम में पहुंचे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है, स्पीड इंटू टाइम। बाकी दो फॉर्मूले इस फॉर्मूले से बन जाते हैं। तो स्पीड इंटू टाइम हमारा फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला है ये? स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक, अब हमने अगर स्पीड का फॉर्मूला निकालना है तो टाइम को डिस्टेंस के नीचे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ये दोनों चीजें चेंज होती है। स्पीड इंक्रीज होती है तो टाइम कम हो जाता है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों चीजें घटती बढ़ती रहती हैं। जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। लेट्स सी, अगर हमने स्पीड निकालनी है तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो हमारा अगर हमने स्पीड निकालनी है तो टाइम को नीचे ले गए। अगर हमें टाइम निकालना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारे तीन फॉर्मूलेस हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्मूले को याद कर लो, ये दोनों अपने आप बनते हैं। हाँ जी, लेट्स सी एग्जांपल 39। एग्जांपल 39 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 6.8 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड और एग्जांपल 39 बिल्कुल सेम है। मैं आपको एग्जांपल 39 करवाती हूँ, आप क्वेश्चन सेकेंड कर लेना। लेट्स सी एग्जांपल 39 क्या है? ए मैन टेक्स 12 आवर्स टू ट्रेवल 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में एक आदमी कितना टाइम लेता है? 12 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू ट्रेवल 72 किलोमीटर? 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लेगा? अब हमने यहाँ टाइम लेना है, टाइम को निकालना है, तो टाइम को हमने राइट हैंड साइड में लेना है। यहाँ पे किलोमीटर 48 किलोमीटर और 72 किलोमीटर दो बार दिया है, तो हमने क्वेश्चन जो है अपना किलोमीटर से स्टार्ट करना है। हमारा सॉल्यूशन है ए मैन ट्रेवल्स 48 किलोमीटर इन 12 आवर्स। क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है, यहाँ पे हम इसकी सीधा स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ए मैन ट्रेवल्स 48 किलोमीटर इन 12 आवर्स। देन ए मैन ट्रेवल्स 1 किलोमीटर इन कितने करेगा? 12 अपॉन 48 किलोमीटर। 12 अपॉन 48 आ गए यहाँ पे। एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 12 अपॉन 48। अब हमने क्या निकालना है कि 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा। तो ए मैन ट्रेवल्स 72 किलोमीटर इन 12 अपॉन 48 इंटू 72। अब यहाँ पे कट कर सकते हैं, हमको इसको कट कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। हाँ जी, हमारा आंसर आ गया 18 आवर्स। लेट्स सी एग्जांपल 40। हाँ जी, लेट्स सी एग्जांपल 40। 6.8 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है एग्जांपल 40 के जैसा। ठीक है, एग्जांपल 40 में करवाती हूँ। A train of length 320 meter is running at a speed of 72 km per hour. How much time will it take to cross a pole? एक पोल है, एक पोल को जो ट्रेन है जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी? तो जो जितनी ट्रेन की लेंथ है हम उसको क्या मान लेते हैं? टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन को हमने यहाँ डिस्टेंस मान लिया। जो हमारी जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो हमारी 320 मीटर। ठीक है, इसकी स्पीड हमें दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। अब जो हमारी डिस्टेंस है हमारा वो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर है।
तो अगर ये मीटर में है तो हमने इसको भी मीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। इतना तो पता है ना हमें। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 इंटू 60, इसका मतलब 3600 सेकेंड्स। हमने इसको क्यों चेंज किया? क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो हमारी स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में आनी चाहिए। तो 72 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, पर आवर मतलब 1 घंटा है, 1 आवर को हमने सेकेंड्स में चेंज करना है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड। कटिंग कर दो, ये 0 से कट गई, ये इससे कट गई। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो 2 इंटू 10 हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड आ गई। अब हमने ये निकालना है कि वो ट्रेन जो है पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन है वो 320 है। तो डिस्टेंस हमारे पास है 320 मीटर और स्पीड है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे निकालना है टाइम। यहाँ पे हम टाइम का फॉर्मूला लगा देते हैं। टाइम का फॉर्मूला था हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारी डिस्टेंस है 320 मीटर और स्पीड यहाँ मीटर मत लिखो क्योंकि यहाँ गलती हो जाएगी आपसे। तो डिस्टेंस है हमारा 320 और स्पीड है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमारा टाइम आ गया 16 सेकेंड्स। दिस वाज द आंसर। हाँ जी, हमारा एग्जाम्पल 41 है। रतन टेक्स 5 days to complete a certain job and Shankar takes 8 days to do the same job. If both of them work together, how long will they take to complete the work? हमारा क्वेश्चन है रतन टेक्स 5 days to complete a certain job. अब कोई भी वो काम करता है, ठीक है, तो मान लो उसने कोई भी काम करा तो उसको मान लेते हैं एक काम किया उसने। तो रतन एक काम को 5 days में कंप्लीट करता है एंड शंकर टेक्स 8 days टू डू द सेम जॉब। उसी काम को करने के लिए शंकर 8 दिन लगाता है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, यदि दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो वो कितना टाइम लेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। तो पहले देखते हैं अलग अलग वो कितने टाइम में काम करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा रतन टेक्स 5 days टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब। तो हम क्या करेंगे, इन 5 days रतन कंप्लीट, रतन कैन डू, इन 5 days रतन कैन डू इज इक्वल टू 1 वर्क। कोई भी काम करते हैं उसको मान लेते हैं एक काम किया। रतन 5 दिन में कर सकता है एक काम, ठीक। इन 1 day रतन कैन डू, एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/5 पार्ट ऑफ वर्क, 1/5 पार्ट ऑफ वर्क। इसी तरह से शंकर है, इन 8 days शंकर कैन डू 8 दिन में शंकर करता है कितना काम करता है, 1 वर्क। उसी काम को शंकर 8 दिन में पूरा करता है। तो इन 1 day, एक दिन में शंकर कितना काम करेगा, 1/8 पार्ट ऑफ वर्क। ये 8 जो है ये 1 के नीचे आ जाएगा, 1/8 पार्ट ऑफ वर्क। अब क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हम लिख लेंगे यहाँ पे इन 1 day दे बोथ कैन डू। अब ये बोथ किसके लिए आया है, रतन और शंकर दोनों के लिए।
In one day, they both can do 1/5 plus 1/8. एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? एक दिन में रतन करता है 1/5 पार्ट और शंकर करता है 1/8 पार्ट। दोनों मिलकर 1/5 प्लस 1/8 इतना काम करेंगे। 5 और 8 का एलसीएम ले लो। 5 8 से 40, 40 को 5 से डिवाइड करो 8, 8 1 जा 8, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5, क्रॉस हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। 8 प्लस 5 13/40 पार्ट ऑफ वर्क। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 13/40 पार्ट ऑफ वर्क। अब हमने निकालना है कि टोटल वर्क कितना करते हैं। 13/40 पार्ट ऑफ वर्क is done by both 13/40 पार्ट ऑफ वर्क दोनों के द्वारा किया जाता है कितने दिन में? इन 1 डे। एक दिन में करते हैं वो 13/40 पार्ट ऑफ वर्क। तो 1 वर्क पूरा काम वो कितने दिन में करेंगे? तो 1 डिवाइड बाय क्या निकालेंगे हम? 1 का निकालना है 13/40। 1 डिवाइड बाय 13/40, तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये जो 13/40 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 40/13 हम इसको डिवाइड कर लेंगे 40 को 13 से। 13 3 जा 39, तो 3 होल, अभी 13 तो नीचे था, ये नीचे रहेगा और जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 3 होल 1/13 डेज। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 होल 1/13 डेज इसको आंसर। अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई क्वेरी है आपके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।